यहाँ है कुछ वर्ड हमने जैसे यूज़ किया था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हम सेलेक्टर भी बोलते हैं। इज एन एक्सप्रेशन दैट मस्ट इवेल्युएट टू एनी ऑफ एलिमेंट्री डाटा टाइप। कहने का मतलब है इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, एक ऐसा वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कोई भी डाटा टाइप का किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है, और इस वैल्यू को हम मैच करेंगे किससे, ये इस वैल्यू को हम मैच करेंगे लिस्ट की केस में हम जो मल्टीपल लिस्ट वैल्यू दे रहेंगे उससे। सेकंड होता है वैल्यू लिस्ट, जिसे हम एक्सप्रेशन लिस्ट भी कहते हैं। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन क्लॉजेस रिप्रेजेंटिंग मैच वैल्यू फॉर एक्सप्रेशन। मतलब क्या होगा, जो हम केस के बाद जो लिस्ट वैल्यू 1, लिस्ट वैल्यू 2, लिस्ट वैल्यू 3 देंगे, उस वैल्यू वो जो वैल्यू है वो किससे मैच करता है, आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू से। यहाँ पे देखिए ये लिस्ट लिस्ट वैल्यू लिस्ट 1, वैल्यू लिस्ट 2 की जो वैल्यू है वो हम किससे मैच करके देखेंगे, एक्सप्रेशन की वैल्यू से। फिर मल्टीपल एक्सप्रेशन क्लॉज आर सेपरेट बाय कॉमा। हम अपने केस में मल्टीपल सेल एक ही लाइन पे केस की लिस्ट वैल्यू पे, इस लिस्ट वैल्यू 1 पे मल्टीपल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। थर्ड होता है एक्शन स्टेटमेंट। एक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट फॉलोज केस दैट रन इफ द सेलेक्ट एक्सप्रेशन मैचेस एनी क्लॉज इन एक्सप्रेशन लिस्ट। मतलब कि अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, अगर मान लो वह वैल्यू लिस्ट 2 से मैच हो जाता है, तो उसके बाद जो एक्शन 2 जो एग्जीक्यूट होगा, हम उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट होगा केस इल्स। ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉलोज केस इल्स दैट रन इफ द सेलेक्ट एक्सप्रेशन डज नॉट मैच एनी क्लॉज इन द एक्सप्रेशन लिस्ट ऑफ एनी ऑफ द केस स्टेटमेंट। कहने का मतलब है अगर हमारा ये एक्सप्रेशन इस वैल्यू से मैच नहीं किया, इस वैल्यू से मैच नहीं किया, तो हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ जम कर जाएगा, केस इल्स में। फिर केस इल्स में हमको क्या मिलेगा, कोई एक फाइनल एक्शन मिलेगा। यहाँ पे हमने जो भी लिखा होगा वह स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब इसके एग्जांपल देख